जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस वैकेंसी के बारे में, यानी कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस भर्ती को लेकर जो बड़े बदलाव किए गए हैं इनके बारे में बात करेंगे। साथ में कितनी पदों पर जल्द ही वैकेंसी आएगी, यानी उस पर जल्द ही भर्ती की जाएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कितना टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, कितनी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके अलावा जो शारीरिक मापदंड है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में कितनी एज लेते हैं और एज में रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है किस कैटेगरी को, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस को लेकर अभी जो हाल ही में बदलाव किए गए हैं वो ये हैं कि अब जैसे एसएससी की हर साल वैकेंसी आती हैं, ऐसे ही कैलेंडर जारी किया जाएगा एसएससी का, तो उसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ भी मेंशन की जाएंगी। तो अभी जो बदलाव हुआ है इसके माध्यम से अभी जो हाल ही में कैलेंडर जारी होगा एसएससी का, इसमें ये भर्तियां जुड़कर आएंगी या नहीं आएंगी इसके बारे में अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है। कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो कैलेंडर जारी होगा उसमें इन पदों के बारे में कोई जानकारी रहेगी या नहीं रहेगी। हो सकता है कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए 15 दिसंबर को जारी हो रहा है कैलेंडर एसएससी का, तो इतनी जल्दी सभी चीज़ों का जो विवरण है, यानी कितने पदों पर भर्ती होनी है, कितने पदों पर वैकेंसी निकालनी है, इसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है। हो सकता है कि कैलेंडर जारी होने के बाद में अपडेट कर दिया जाए, यानी कि ये भर्तियाँ आपकी जनवरी में बताया जा रहा है, तो हो सकता है जनवरी से आगे बढ़कर ये मार्च अप्रैल तक पहुँच सकती हैं। तो जो लोग दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। इसके अलावा दिल्ली में जो अभी एक आंकड़ा प्रकाशित किया गया था कि कितने पदों पर, यानी कितने पद वहाँ पे खाली हैं, यानी कितनी फोर्स की वहाँ पे ज़रूरत है, तो ये आंकड़ा लगभग 40 से 45 हज़ार के लगभग था। तो यानी कि अब आने वाले समय में दिल्ली पुलिस में काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ निकाली जाएंगी। इसके अलावा अभी जो 7,000 पदों के बारे में बात की जा रही है कि जो जनवरी में हो सकता है वैकेंसी निकले, तो ये जो 7,000 पद हैं ये जनवरी में या फिर मार्च अप्रैल तक बढ़ सकते हैं। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो तैयारी अभी से शुरू कर दें। इसके अलावा बात करते हैं कि अब जो हर साल कैलेंडर जारी किया जाएगा इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका ये है कि जैसे लोग बैठ के इंतज़ार करते थे कि वैकेंसी कब आएगी, अभी तक क्या होता था, एक बार वैकेंसी आ गई तो हो सकता है 2-3 साल के बाद ही वैकेंसी आती थी। तो अब हर साल जैसे एसएससी जीडी की हर साल वैकेंसी आती हैं, ऐसे ही दिल्ली पुलिस में भी आएंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। इसके अलावा बात करते हैं एग्ज़ाम की। आपको जो टेस्ट होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा, यानी जो पेपर है सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन हैं वो 100 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी टोटल 100 मार्क्स होंगे। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी 0.25। अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो आपके रंग कट जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस की, जीके जीएस और साथ में करंट अफेयर। तो इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, ये कंपलसरी हैं, ये आपसे पूछे ही जाएंगे। तो यानी जैसे अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ इसमें देखा होगा कि बहुत ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आते हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आने ही हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनको मैथ में समस्या होती है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप अगर लग के मेहनत कर लेंगे तो ये 15 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो योग्यता, यानी आप कम से कम 12th पास होने चाहिए। फिर बात करते हैं कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी। तो जो आपकी एज है वो 1 जनवरी या 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी। ये चीज़ आपको जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के माध्यम से पता चलेगा, लेकिन एज इन्हीं 2 महीनों से काउंट की जाएगी। फिर बात करते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर एज की बात करें तो 18 से 25। फिर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं इनको एज में 3 साल
और SC ST के जो कैंडिडेट हैं इनको 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद जो फिज़िकल होता है दिल्ली पुलिस का, इसमें होता क्या है, जो एज होगी उसके हिसाब से आपकी जो इसमें लंबी कूद भी होती है, लंबी कूद, ऊंची कूद, साथ में दौड़। तो ये सारी चीज़ें एज के अकॉर्डिंग होंगी। यानी मान लीजिए आपको छूट मिल रही है तो आपकी एज अगर 30 हो रही है तो उसका एक अलग मानक होगा, आपकी एज 40 है उसका अलग मानक होगा। इसके अलावा होता क्या है कि जैसे आपके माता पिता, आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर उन दोनों लोगों में से कोई भी एक दिल्ली पुलिस में है या थे, तो आपको है क्या, आपकी जो हाइट है उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। किसमें? हाइट में। हाइट क्या कितनी होती है? तो बात करें कि जो UR, OBC और SC कैटेगरी के लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनकी 170 सेंटीमीटर, और जो महिला हैं, बात करते हैं ST जो पुरुष होंगे उनकी 165। फिर जो महिलाएं हैं उनकी होगी 157 महिलाओं की, और जो SC ST महिलाएं होंगी उनकी 155 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं कि आपका जो ये समय है पेपर सॉल्व करने का, ये आपको मिलेगा 90 मिनट का। 90 मिनट आपको मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के। इसलिए जो भी लोग दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं उनको पढ़ाई की मेहनत के साथ साथ जो फिज़िकली मेहनत है वो भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी पुलिस की तरह इसमें सिर्फ रनिंग नहीं लेते हैं, इसमें आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आप देख लीजिए कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बाकी बात रही पढ़ाई की, तो पढ़ाई आपको करनी ही है, फिर वो आप चाहे दिल्ली पुलिस के लिए करें या यूपी पुलिस के लिए, आपको पढ़ाई तो ज़रूरी करनी पड़ेगी। बस हाँ, दिल्ली पुलिस में ये चीज़ है कि ये मुझे अच्छा लगा कि जो मैथ है, क्योंकि मैथ में बहुत से लोगों को समस्या होती है, तो वो अपना अप्लाई करें, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर साल वैकेंसी आएंगी तो आपको इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का नहीं हुआ है यूपी पुलिस में, वो यूपी पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है उनके अलावा दिल्ली पुलिस की भी तैयारियां करते रहें। बाकी आपको अगर कोई सवाल बाकी रह गया आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। जय हिंद।